किसी को कोई डाउट है? So I'll wait for some minutes so that other participants they can also join. Okay. So am I visible? Audible? Hmm? Please confirm me. I'm visible, audible. Yes, sir. ठीक है. पीपीटी दिख रही है? PPT is visible to you guys? Yes, sir. Okay. Okay. ठीक है. So do anyone has any doubt? He or she can ask first of all.
So in the last class, what we have done, ठीक है ना, what we have talked about, काफी सारी चीजों के बारे में बात करें. We have talked about the plateaus and some other things too. So in this class, I'm going to talk about especially about the hills of India, what type of the hills we have. ठीक है ना, then the coast part of the India, that is the coastal India and some islands of the India. ठीक है ना, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. The hills of the India, the coast of the India, and the islands of the India. So and one thing, the moment we going to start with the mapping part, है ना, ये सारी चीजें फिर से कवर होंगी, है ना. So if here I have some pace, कुछ चीजें स्पीड में है, not much to worry about it. Okay, so the ठीक है ना. सो दीज ऑल आर द हिल्स, ठीक है ना, जो हमारे आसपास हैं, ये थोड़े से पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में बात करूं, ठीक है ना, सो वी हैव ऑब्वियसली आई हैव टॉक्ड अबाउट द अरावली हिल्स. ठीक है ना, अरावली हिल्स के बारे में बात किया था. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली हिल्स? सो अरावली हिल्स है यहाँ पे, एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाईएस्ट प्लेस ऑफ द अरावली हिल्स इज द माउंट आबू. ठीक है ना, माउंट आबू. और इसका जो हाईएस्ट पीक है, इट इज द गुरु शिखर. Now, why it said that there's no rainfall in the region of the uh, Rajasthan? Because Aravalli, the position of the Aravalli Hills is this. ठीक है ना? Can you see this brown part? This is the Aravalli Hills, and this is almost parallel to the southwestern monsoon. ठीक है ना? This is almost parallel to the southwestern monsoon. Hence, because of this reason, इसकी वजह से क्या होता है? Because of this reason, यहाँ पर क्या होता है? There is not much रेनफॉल. ठीक है, रेनफॉल नहीं होता है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो होता है इसके पैरेलल निकल जाता है, इसके पैरेलल चला जाता है. ठीक है ना, दिस इज द मेन रीजन. नाउ फिर उसके बाद वी हैव ऑब्वियसली द कैमूर रेंज. ठीक है ना, विंध्यास लैंडफॉर्म्स आर देयर. ठीक है, एंड जब विंध्यास लैंडफॉर्म के बारे में बात करें, सो विंध्यास ये पता है ना, वी हैव द विंध्यास, ये सतपुराज हो गई, विंध्यास हो गई. विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है, बीच में द नर्मदा इज फ्लोइंग. नर्मदा इट इज द रिफ्ट वैली. फिर उसके बाद कई सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल दी मैकाल हिल्स इज देयर. ठीक है ना, एंड यहाँ पर उसके पहले पड़ेगी महादेव, है ना. महादेव इज भगवान, तो उनको सबसे पहले रखते हैं, ऐसे समझ सकते हैं. महादेव भगवान को पहले रखेंगे, महादेव एंड देन मैकाल. अजंता रेल इज देयर, बालघाट रेंज इज देयर, विंध्यास एंड सतपुरा यू कैन सी ना. विंध्यास ये दिखा रहे हैं विंध्यास को, फिर ये दिखा रहे हैं सतपुरा को, बीच में नर्मदा जाएगी. सतमाला, हरिश्चंद्र रेंज, कई सारे रेंजेस हैं यहाँ पर. और ऑब्वियसली राजमहल हिल्स. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है ना, एंड नेक्स्ट यहाँ पर तो जितनी हिल्स हैं, आई विल कवर दिस इन द मैपिंग पार्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट कार्डामोम हिल्स. कार्डामोम हिल्स इज वेरी मच फेमस फॉर दी कार्डामोम कल्टीवेशन. ठीक है ना, और दिस ठीक है, एंड दिस अन्नामलाई मुड़ी. ठीक है ना, अन्नामला हिल्स, डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक. ठीक, नीलगिरी हिल्स, है ना, एंड शेषलम हिल्स. तो ये सारी चीजें हैं, शेषलम के बारे में बात करेंगे ना. सबसे पहले बात करते हैं अरावली के बारे में. अरावली कहाँ पर देखिए, दिस इज द अरावली. ठीक है ना, दिस इज अरावली इज द मेन कॉज ऑफ नॉट मेन कॉज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन ऑफ द राजस्थान. ठीक है ना, मेन कॉज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन ऑफ द राजस्थान. ठीक है ना, इट डोंट वर्क्स एज अ बैरियर. जो वेस्टर्न घाट, व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ द रेन इन द वेस्टर्न घाट? ये वेस्टर्न घाट इज जस्ट लाइक इट इज पैरेलल टू द it is a I should say the horizontal, ठीक है ना, और vertical to the southwest monsoon के वर्टिकल है. नाउ टॉकिंग अबाउट अरावली रेंज. ठीक है, अरावली रेंज, तो ये क्या है, इसका जो एक्सटेंशन है, कैसे एक्सटेंशन, ऐसे ना, दिस इज द एक्सटेंशन. सो द एक्सटेंशन इट इज फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट. सो साउथ टू द नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द एक्सटेंशन. ठीक, साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द एक्सटेंशन. तो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, इसका एक्सटेंशन है, इट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ ईस्ट. रिकी, वेलकम रिकी. आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास. ठीक है, ठीक है ना. टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ इट, सो लेंथ जो है इसकी नियर अबाउट 800 किलोमीटर्स. ठीक है ना, एंड जो दिल्ली में जो हिल्स हैं वो अरावली हिल्स ही है. अरावली इसका पार्ट है, तो द दिल्ली एंड द गुजरात, सो इट इज ऑल द पार्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट्स द फोल्ड माउंटेन. सो फोल्ड माउंटेन, रिकी, हाँ रिकी बताइए, रिकी भूतिया, यू रेज्ड योर हैंड.
रिकी? चलिए कोई बात नहीं, शायद कुछ पूछना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। सो इट इज व्हाट, it is the oldest fold mountain, so we have lot of the category of mountain, fold mountains, ठीक है ना, and then some other mountains are there. So basically ये क्या है, it is the fold mountain. Fold mountain कैसे बनते हैं, जैसे for example two plates are there, एक ये plate है, एक ये plate है, plate 1 and plate 2, है ना, plate मतलब that plate of earthen plate. अब ये जब दोनों एक साथ आएंगे आगे पीछे, तो ये क्या होगा, ये बीच का जो सेडिमेंट होगा ऊपर ऊपर उठ जाएगा, उसको फोल्ड माउंटेन गेट करता है। Example, I have given you this example in the Himalayan formation. Himalayan formation जिसमें आपका Indian plate और Eurasian plate मिल रही थी. So that was the youngest fold mountain. Himalayas are youngest fold mountain. And if you talk about that, which is the oldest fold mountain? So Aravalli it is the oldest, है ना, fold mountain of the world. ठीक है ना? Himalaya I have written here. Himalaya is the youngest fold mountain. ठीक है ना? Himalaya is the youngest fold mountain. And Mount Abu, as shown you, Mount Abu it is the highest peak of the Aravalli. और ये पड़ता कहाँ पे है, सॉरी, Mount Abu is the highest place of the Aravalli, है ना, ये basically it is a hilly area, it is a hilly area, and Guru Shikhar is the highest peak which is 1722 या 1722 मीटर पे, ठीक है ना। हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक इट इज दी माउंट आबू, ठीक है ना, हाईएस्ट पीक इन द माउंट आबू। नेक्स्ट इज दी पिपली घाट, ये भी यहाँ पड़ता है, और सब अदर प्लेसेस आर देयर यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं विंध्यास। विंध्यास why it was important? So because this was the Vindhya and this was the Satpura. So Vindhya was moving like that, Satpura was moving like that. And the beach of the Rift Valley, this is known as the Rift Valley. So any river which is flowing between the two ranges, mountain ranges, is not known to be flown in the Rift Valley. So Vindhya is what? Vindhya it is the Rift Valley. Sorry, Narmada it is the Rift Valley flow river. Or apart from that, Narmada it is the western flowing river. Most of the river in the peninsula of India, they flow in the eastern direction. They flow in the eastern direction. But जो Narmada है, it flows in the western direction. Narmada के some more rivers are there. Zubari river is there, Mandovi river is there, Tapi river is there, है ना, श्रावती रिवर इज देयर, कई सारी और सारी रिवर्स थी, दे आल्सो फ्लो इन द वेस्टर्न डायरेक्शन। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं विंध्या कहाँ पे है। तो विंध्या दिखाइए आपको, है ना, ये आपका विंध्या रेंज जहाँ मिलेगा आपको, बहुत अच्छी डिपिक्शन नहीं है इस पिक में, है ना। सो ओवरऑल दिस वन इज योर विंध्या एंड दिस इज योर सतपुरा, और बीच में ये जो लाइन देख रहे हो, दिस लाइन, दिस इज दी वो आपकी दिस इज दी नर्मदा रिवर, ठीक है ना, नर्मदा रिवर, ठीक है। सो यहाँ पर बात करेंगे तो ये कैसे बनी, इट इज नॉन टेक्टोनिक मूवमेंट। कैसा था, दिस वाज नॉन टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है ना। डाउनवर्ड फॉल्टिंग नर्मदा रिफ्ट वैली टू द साउथ, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड फॉल्टिंग थी, फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है ना। एक्सटेंडेड कितना है इसका, 1200 किलोमीटर है, फ्रॉम द भरूच इन द गुजरात टू द सासाराम इन द बिहार। अब विंध्या कैसे है, विंध्या ऐसे है ना, विंध्या इट इज इन दिस डायरेक्शन। सो ये गुजरात से लेके सासाराम इन द बिहार, Sasaram in the Bihar, this Sasaram is also very famous for, because there's a statue, not a statue, क्या बोलते हैं उसको, मकबरा है ना, काइंड ऑफ, है ना, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, शेर शाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब था वाज इन द सासाराम बिहार, hence it is also very famous. Talking about the geologically we are the younger than the Aravalli and the Satpuras, ठीक है ना। Aravalli it is the oldest fold mountain, and then later on Satpura and the Vindhyas is also there, but Himalaya it is the youngest. Average height near about 300 to 350. Local name, this is also very important. Local name of the Vindhyas we called by the name of the Panna, Kaimur and the Rewa. Hence there's a Panna Tiger Reserve, Panna Tiger Reserve is there, है ना। क्यों है, क्योंकि एमपी में पड़ता है, क्योंकि वहां पन्ना इसका लोकल नाम है ना, इसलिए पन्ना नाम दे दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये होती है फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग, मैंने बताया था। जैसे फॉल्टिंग क्या हो गया कि इफ ये लैंड अगर ऊपर रह गया तो उसको बोल देते हैं हॉर्स्ट, अगर जो लैंड नीचे चला गया दिस इज नोन एज दी ग्राबन। तो इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी सतपुरा, सतपुरा इट इज इन द साउथ ऑफ विंध्यास, सतपुरा इट इज इन द साउथ ऑफ विंध्यास, ठीक। सो सतपुरा इन कॉम्बिनेशन ऑफ द सतपुरा, महादेव और मैकाल। तो ओवरऑल इसमें सतपुरा भी है, महादेव भी है, मैकाल भी है। वी हैव सीन महादेव पहले पड़ जाएंगे ना, हमने कहा था जो भगवान है पहले पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद मैकाल रेंज याद किया था हमने। देखो ऊपर, ऊपर देखो, ये देखो महादेव पहले पड़
गए फिर मैकाल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से याद किया था हमने, भगवान जी पहले आ जाएंगे, काइंड ऑफ याद करने का तरीका अपना, ठीक है ना। सो दिस इज दी नाउ। अब यहाँ पर क्या बने, because of the tectonic movement, formation of the folding structural uplift and host landform. So it is the host landform, ये uplifted landform है, बस इतना ही मतलब है इसका, ठीक है ना। महादेव हिल्स lies to the east of the Satpura hills, ठीक है ना। पंचमरी is the highest point of the Satpura range. Now this is very important. Now hills में क्या है, if we are studying the hills of plateau, so the highest peak becomes always very important. So पंचमरी is the highest point, highest peak of the, अभी जैसे बात किया कि गुरु शिखर है ना, माउंट आबू, इस तरह से। So Panchamari, it is the highest point of the Satpura ranges. Dhupgarh, it is the highest peak of the Panchamari. So now Panchamari is the highest peak of the Satpura range. और उसमें भी धूपगढ़ it is the highest peak of the Panchamari. Getting a point? तो अगर बात किया जाए कि सतपुरा का हाईएस्ट पीक क्या हुआ, then the धूपगढ़. मैकाल रेंज lies to the east of the महादेव hills. बिल्कुल अभी देखा मैंने ना, पहले महादेव पड़ेगा, महादेव, then मैकाल. So Maikal is what? Maikal is the east of the Mahadev hills. Amarkantak plateau, it is the part of the Maikal hills. तो Maikal hills किसका part है? अमरकंटक plateau का. Plateaus we have done already in the last class. धूपगढ़ it is near to the Panchamari, the Mahadev hills. It is the highest peak. ठीक है ना। अमरकंटक जो है ये भी पीक है, इसकी हाइट जो है वो 1127 मीटर लगभग, ठीक है ना। अच्छा अब ये यहाँ पर कुछ मैप आएगा ओवरऑल, यहाँ पर हम क्योंकि भाई हम व्हाट वी आर स्टडीइंग हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और घाट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो ओवरऑल सिर्फ अभी यहाँ तक बात, विल टॉक अबाउट हियर। सो हियर वी हैव दिस कोस्ट इज नोन एज द कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द कोंकण कोस्ट, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट कम्स द मालाबार कोस्ट, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है ना। एंड हियर व्हाट वी हैव, हियर वी हैव द कोरोमंडल कोस्ट। कोरो थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट लेते हैं, देन आंध्र प्रदेश, लिटिल बिट ऑफ तमिलनाडु, दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट, क्लियर। एक यहाँ पर होता है वो उत्कल, उत्कल अभी बात करेंगे, उत्कल इसे भी लिखा हुआ है दैट गुजरात मराठा है ना, द्राविड़ उत्कल, पूरे जब व्हेन यू स्पीक व्हेन यू रिसाइट द नेशनल एंथम सब कुछ आता है। देखो बोलते नहीं है कि कैसे बोलते हैं, अगर मैं बोलना चाहूँ विंध्य हिमाचल, ठीक है ना, विंध्य है ना, विंध्या रेंज, वी हैव डन विंध्या। लोग अपना नेशनल एंथम याद करें, चलो विंध्य, विंध्य हिमाचल है ना, हिमाचल, हिमाचल यू कैन से हिमालय इन द हिमाचल, देन यमुना है ना, यमुना, यमुना इज फ्लोइंग हियर, यमुना, यमुना, देन गंगा, ठीक है ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, देन द्राविड़, द्रविड़ इज दिस रीजन, द्रविड़, द्रविड़ उत्कल, दिस इज उत्कल, और देन बंगाल। हो गया सब, याद करो कैसे कैसे बोला कि आ, 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 मैं भी भूल गया क्या, हाँ, जनगणमन अधिनायक जो है भारत भाग्य बताता, पंजाब सिंध, हाँ पंजाब तो बोला नहीं, पंजाब, पंजाब सिंध है ना, दिस पंजाब इज देयर, सिंध इज देयर, दिस इज द सिंध, पंजाब सिंध गुजरात एंड मराठा, ठीक है ना, देन द्रविड़ उत्कल एंड बंगाल। तो पूरा पूरा उसमें सब चीज आ जाती है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये, अच्छा ये वेस्टर्न घाट यार छूट गया था, ये पूरा हो जाएगा, दिस इज द वेस्टर्न घाट। तो ये थोड़ा सा अलग है, देखो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट से पहले, वेस्टर्न घाट से पहले ये हिल आ जाएगी ना, यहाँ पे ये हिल्स रहेंगी, ये हिल्स रहेंगे, फिर उसके बाद ये वेस्टर्न घाट से ऐसे थोड़ा सा, हाँ। यहाँ पर यू कैन सी क्लियरली दिस इज द दीज आर दी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। एंड ओवरऑल यहाँ पर क्योंकि नदियां यहाँ पर आ रही हैं, हेंस दिस दी कोस्टल मैनग्रोव्स है ना, कोस्टल मैनग्रोव्स, एंड यू नो दैट दिस दिस इज दी सुंदरबन है ना, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन का जो मैनग्रोव है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वेस्टर्न घाट्स, दे आर आल्सो नोन एज द सह्याद्री, Western Ghats also known as the Sahyadri. Overall extension in the area, it is 1,60,000 kilometers square. Clear? Now, how many states the Western Ghats stretch is stretched near about the 6th state. So first it is the Gujarat is there from the up. है ना, गुजरात के बाद after that Gujarat, then Maharashtra will be there. Goa is also part of it. Next is the Karnataka and then the Kerala and the Tamil Nadu. So these are the 6 states. It extends from the Gujarat. In the Gujarat, it extends from the Diu Island and to the south up to the Kanyakumari. ठीक है, Kanyakumari. So this is अगर if we want to do the parts of the Western Ghats, so parts of the Western Ghats में it is just like that. This is the
नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक। नेक्स्ट इज द सेंट्रल वेस्टर्न घाट, ठीक। नेक्स्ट he there is the Nilgiri hills, and next is the southern western ghats. So you can also classify the western ghats. Now here it is the clear depictions of the plains. So this is the Kutch, है ना, कच्छ। ये this whole is the Gujarat, whole is the Gujarat। तो मैपिंग में अच्छे से कवर करेंगे, है ना। और बाकी यू कैन आस्क सर, अगर हमारे पास टाइम कम बचेगा, लुक आई कैन मेक माई स्पीड मोर, बट उससे क्या होगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सो अगर हमारे पास टाइम कम बचेगा, है ना, विल रिक्वेस्ट द सर कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास दिया जाए हम लोगों को, ठीक है, ताकि चीजें समझ में आए अच्छे से, है ना, वरना मैं तो बहुत तेज भी बोल सकता हूँ। So this is the Kutch region. The whole is the Gujarat. Now Gujarat is divided into two parts. The first is Kutch and next is the Kathiawad region. ठीक है ना, काठियावाड़ रीजन, ठीक है ना। और अभी और जब पढ़ेंगे ना, मैपिंग पढ़ेंगे, तो इट इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल, यहाँ पड़ेगा लिटिल रन ऑफ कच्छ, द होल थिंग्स टुगेदर कॉल्ड द रन ऑफ कच्छ। सो देयर इज अ ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। सो दिस इज द कच्छ रीजन एंड दिस इज द काठियावाड़ रीजन, ठीक है। लोथल आप सुनोगे ना, लोथल डॉकयार्ड सिटी, इट इज इन दिस रीजन, काठियावाड़ रीजन, ठीक है ना। काठियावाड़ में लोथल पड़ेगा यहाँ, और यहाँ पर मैनग्रूव्स भी होते हैं, सॉरी मैनग्रूव्स बोल रहा, कोरल्स भी होते हैं। कोरल्स कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको नॉर्थ में मिलेंगे, इसको मैं कंफर्म कर लूंगा, कोरल्स, है ना। ये तो यहाँ पर लेगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, मैं बताऊंगा आपको बाद में कंफर्म करके, ठीक है। नेक्स्ट ये गुजरात प्लेन्स हो गया, पूरा गुजरात प्लेन्स, ठीक। नेक्स्ट इज द कोंकण। द मोमेंट यू टॉक अबाउट द कोंकण, सो इट्स फ्रॉम द गुजरात टिल द, यहाँ पर कर्नाटक के पास तक आ जाएगा, इस रीजन तक। दिस इज द कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के बाद देन स्टार्ट द मालाबार कोस्ट, दिस इज द केप कमोरिन, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल इट इज फ्रॉम द हियर टू हियर। नेक्स्ट एज आई सेड इट इज द नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार्स, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। उत्कल प्लेन जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इज द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया। You know it very well. How many coastal districts are there? Overall peninsular India, the area of the peninsular India was 16 lakh square kilometers, और पूरे इंडिया का कितना था, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। these are the coastal area and coastal district बात कर सकते हो। Now in the western घाट, हम वेस्टर्न घाट्स बात कर रहे हैं ना, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं। सो इन द वेस्टर्न घाट्स, इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में क्या है, वेस्टर्न घाट्स में सम गैप्स आर आल्सो देयर। जब पासेस होते हैं ना, पासेस, व्हाट वी टॉक अबाउट, हम बात करते हैं पासेस, है ना। जिलीपला पास, सिक्किम में कौन सा बात हो रहा है, नाथुला, नाकुला और जिलीपला, ठीक है ना। नाथुला, नाकुला, हाँ ये तीन तीन थे ना, नाथुला, नाकुला और जिलीपला, ठीक है ना। तो ये तीन पास थे वहां पर सिक्किम में। अब नाउ इन द सेम मैनर वेस्टर्न घाट्स में भी हम पासेस आते हैं। पासेस क्या होते हैं ना, वी हैव द कंटिन्यूअस हिल, कंटिन्यूअस हिल्स, हिल्स के बीच में सम स्पेसेस दे, दैट्स नोन एज द पास, गैप। एंड ला को भी पास बोलते हैं ना, जिलीप ला, नाथू ला, ला इज द पास। सो हियर वी हैव फोर passes. फर्स्ट इज द Thal Ghat and the Bor Ghat. Now Thal Ghat, Bor Ghat, you can remember like the TNB. TB, you know, TB is a disease. Okay. So TB, T is Thal Ghat will be in the upper side and Bor Ghat will be in the lower side. So Thal Ghat and Bor Ghat. Okay, na? Thal Ghat it is between the Nasik and Mumbai, and Bor Ghat it is between the Pune and Mumbai. Clear? Next, South India में there are two very important, and is the first of all which is very important, it is the Pal Ghat. Pal Ghat. Pal Ghat, it is the gap between the Palakkad and the Coimbatore. Palakkad and the Coimbatore. Next comes the Madurai, and next comes the Sengottai Gap. Sengottai Gap. It is between the Madurai and the Trivandrum और त्रिवेंद्रपुरम। तो याद रखिएगा, दी पालघाट गैप, पालघाट गैप कहाँ पे, साउथ इंडिया में है। पालघाट कहाँ पे, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में किस स्टेट में है, केरल में है, ठीक है ना, केरल में है, क्लियर। और ये किसके बीच में, इट इज बिटवीन दी पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर, पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर। क्लियर बात हो गई। तो वेस्टर्न घाट्स की बात करें, थोड़ी सी और बात करें वेस्टर्न घाट्स से। अभी वेस्टर्न घाट्स के बारे में क्या बात किया, वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज दी सह्याद्री, एंड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू साउथ ऑफ कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज द वेस्टर्न घाट्स में हम क्या बात करते हैं, वेस्टर्न घाट्स। सो बेसिकली they are formed from the faulting of the western edges of the Deccan Plateau during the collision of the Indian plate with the Eurasian plate. So overall जब इंडिया प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तब उस समय क्या बन गया, वेस्टर्न घाट बने, ठीक है ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर इंडिया ऐसे है और ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो सिर्फ यहाँ वाला जो that portion was there, that is sea, तो वो उठ के it becomes the Himalaya, but some fractions will be happen here also, है ना। यहाँ कहीं बीच बीच में भी कुछ हिल्स बनी होंगी, है ना, because of fraction, ठीक है ना।
And the most important thing is this, that overall in the world there are 8 biodiversity hotspot. Overall in the world there are 8 biodiversity has hotspot, and Western Ghat, it is one of them. Very important. Overall in the world there are 8 biodiversity hotspot, and Western Ghat, it is one of them. So Western Ghat, it is the UNESCO World Heritage Sites mein it is mentioned, and it is the one of the 8th biodiversity hotspot. And obviously it works as a barrier for the southwestern monsoon, because Western Ghat is just like that. So southwest monsoon comes from this direction and it hit the Western Ghat, and there's a lot of the rain in this area. Clear? Then next is northern section. अब हम क्या बात कर रहे हैं? Western Ghats का northern section. So we have classified the Western Ghats in the northern section, central section, and southern section. So we are talking about it. So in the northern section में कहाँ पे आएगा? कौन कौन सी चीजें आएंगे? तापी वैली विल भी आएगी, है ना? तापी वैली, नर्मदा ताप्ती, ठीक. नेक्स्ट इज दी, it is north of the Goa and the Deccan lava is there. ठीक है. Average height is 1200 meter. Okay. Next, some important peaks. For example, as the Kala Subai, Salher, Mahabaleshwar, ठीक है, and Harishchandgarh, ठीक है ना. Thalghat and Borghat, ठीक है ना. These are important passes. जैसे मैंने बताया, these are very important passes in the Konkan plain. थालघाट, बोरघाट. थालघाट कहाँ पे था? ऊपर था, ठीक है, नासिक और मुंबई के बीच में. हाँ ठीक है, थालघाट वहां पे था. और उसके बाद बी, बोलघाट, ठीक है ना, वो आपका मुंबई और पुणे के बीच में, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज दी, नीचे क्या था हमारा? पालघाट, पलक्कड़ घाट. ना मिडिल सेक्शन में देयर विल बी डेंस फॉरेस्ट, है ना. ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात कर रहे हैं. वेस्टर्न घाट्स को 3 पार्ट में बात दिया हमने. मिडिल, नॉर्थ के बारे में बात कर लिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल, फिर साउथ. मिडिल सेक्शन में देयर इज डेंस फॉरेस्ट. एवरेज हाइट इज 1200 मीटर, ठीक. नीलगिरी हिल्स इज देयर, ठीक है ना. नीलगिरी हिल्स जॉइंस दी सह्याद्री किसको बोल रहे हैं? वी टॉकिंग दी सह्याद्री इज दी वेस्टर्न घाट्स. So Nilgiri Hills, which joins the Sahyadri near the transitions of the Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. This is very important. I'll cover this thing in the mapping part too. क्या है ये? That Nilgiri Hills, in the Nilgiri Hills, the Karnataka, Kerala, and the Tamil Nadu, they joins together. So Nilgiri Hills, it is situated at the tri-junction of the Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Doda Betta, and Makurti, it is the important beat of this India. Doda Betta, very important. Southern section of Western Ghat, overall Palghat होगा यहाँ पे. पालघाट गैप बात कर चुके हैं. इज ऑल्सो नोन एज दी पलक्कड़ गैप, ठीक है ना. ये सेपरेट करता है सह्याद्री रेंज को फ्रॉम द पलक्कड़ गैप. क्लियर? ओके. एंड इसका जो हाईएस्ट पीक है, इट इज दी अन्नामुड़ी इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ दी साउथ, होल ऑफ द साउथ इंडिया. Maybe you guys having some difficulty regarding kuch peaks and overall imagination of this thing, that how, where the peaks are situated, overall वर्किंग ऑफ कि कहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रहा, विल बी कवर्ड थॉरली इन दी मैपिंग. फिर सब समझ में आ जाएगा. ईस्टर्न घाट्स, नाउ वी कम ऑफ द ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे होंगे? दीज आर द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है ना. इट इज इन द मैप ऑफ इंडिया, ऑफ सब कॉन्टिनेंट. सो ईस्टर्न घाट, इट इज द पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट. नाउ ईस्टर्न घाट, दे आर मोर कंटिन्यूअस, ठीक है ना, देन दी they are less continuous of the Western Ghats. Western Ghats compare में they are less continuous. And also one more thing is there, if this is the peninsular India, so Eastern Ghats, they are also less continuous, ठीक है ना. और बाकी मैंने बताया था, I told you कि slope कहाँ पे? Slope in this direction, and height जो होती है, जब जाओगे तो नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो साउथ में बढ़ जाएगी हाइट, है ना, एलिवेशन बढ़ जाएगा. बाकी so because the slope is in this direction, so all the rivers they flow in this direction. But if you see the coastal boundary of the state, तो ये ऐसे जाती है कुछ. So overall it is less continuous. This is more continuous, this is less continuous, ठीक है ना. और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है कि इसकी ओवरऑल जो ओशियनिक प्लेट है वो ज्यादा है यहाँ पर, मतलब बाउंड्री ज्यादा है. तो यहाँ पर क्या है? नेचुरल पोर्ट नहीं बन सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा बन सकते हैं. हियर देयर आर मोर नेचुरल पोर्ट्स, ठीक है ना. तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. So देखिए, the Eastern Ghat, they are broken and the detached. They are broken and detached है. कई सारी जगह पे टूटे हुए हैं, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द इन द रीजन नियर द महानदी एंड वैगई इन द तमिलनाडु, ठीक है ना. और बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा, दीज टू आर द रिवर्स.
इसके बीच में क्या वहां पे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है ही नहीं, ईस्टर्न घाट्स है ही नहीं, ठीक है ना। नाउ there's a peak known as the there's a range known as the Malian range, Malian range, ठीक है ना। इसका एलिवेशन इट इज अबाउट 900 to 1200 meters, ठीक है ना। एंड महेंद्रगिरी इट इज द टॉलेस्ट पीक हियर, सो महेंद्रगिरी it is the tallest peak of the Malian range. Eastern Ghats, they are less continuous. As I said, the Western Ghats, they are more continuous. Eastern Ghats, they are less continuous. ठीक है ना? And this Kurnool district of the Andhra Pradesh, where they are called as the Nallamara range. So Nallamara range is a type of range where it is in the Kurnool district of the Andhra Pradesh. And this Nallamara range is nothing just a part of the Eastern Ghats. So Eastern Ghats, the hills are more, the hills are less continuous, They are more fragmented. Hills are less continuous, more fragmented. ठीक है ना। Talking about the southern part range is also known as the Palakonda range. पालाकोंडा रेंज, उसीलिए पलक्कड़ गैप आया था ना, पलक्कड़ गैप है ना, पालाकोंडा रेंज पलक्कड़ गैप याद आ रहा है थोड़ा सा, ये पालघाट पलक्कड़ गैप पालाकोंडा रेंज कुछ भी थोड़ा बहुत ना। ठीक, नेक्स्ट इज साउथ इंडिया में प्लेटूज आर ऑफ वेरी लो हाइट, ओनली द जावड़ी हिल्स एंड शिवरा हिल्स, शिवरा हिल्स, दे आर टू डिस्टिंक्ट फीचर हैविंग दी 1000 meters of the elevation. So overall heights hills की कम है, but Javadi hills and Shivra hills. Now you need to understand the position of these hills. North में कौन है, south में कौन है. This will be only clear with the mapping. Now Eastern Ghats, they merge with the, now very important question. This also comes in the state in the UPSC also. UPSC में आ चुका है. क्या है? The Eastern Ghats, they merges with the Western Ghats. So Eastern Ghats what? Here is the Eastern Ghats. Sorry, here is the Eastern Ghats. And here's the Western Ghats. ठीक है ना? So Eastern Ghats and Western Ghats. Now Eastern Ghats and Western Ghats, don't confuse the Eastern Ghats, Western Ghats with the boundary of the peninsular India. Boundary अलग है, ये तो पूरा अलग है ना. This is the Eastern Ghats. Eastern Ghats यहाँ से यार, this is the Western Ghats. ये this is the Western Ghats and this is the Eastern Ghats. They merge where? They merge at the Nilgiri. So Nilgiri, Nilgiri Biosphere Reserve Hills के बारे में सुना होगा. They merge at the Nilgiri Hills. So Eastern Ghats and Western Ghats, they merge at the Nilgiri Hills. But one more thing is there. There was a question comes in the UPSC also, and it was asked there that where the Eastern and the Western Ghats met, there was no option of the Nilgiri Hills. There was the option of the Satyamangalam Tiger Reserves. So Satyamangalam Tiger Reserve is the area where the Eastern and Western Ghat meets. So Nilgiri Hills में भी मिलते हैं. But if I talk in terms of the Tiger Reserve, कुछ इस terms में मैं बात करूँ, so the Satyamangalam Tiger Reserve. So very important question. This is the question of UPSC PYQ. ठीक है, UPSC PYQ. ठीक है, Satyamangalam Tiger Reserve. Next is the it is the Jindagada Peak. ठीक है, it is the highest peak of the Eastern Ghat located in the Araku Valley of the Andhra Pradesh. Araku Valley of the Andhra Pradesh. So Araku Valley of the Andhra Pradesh, there is a peak known as the Jindagada Peak. और बाकी आंध्र प्रदेश में हमने और देखा था कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है ना, उसको बोल रहे थे नलामारा रेंज, नलामारा रेंज. ठीक है ना. यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स में there are a lot of the deposits of the magnesium, copper, bauxite, chromium, mica, gold. गोंडवाना कोल जो होगा इंडिया का, ये फाउंड होगा इन द पेनिनसुलर इंडिया. एंड आई सेड दैट गोंडवाना कोल जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द 98% ऑफ द कोल ऑफ द इंडिया. आई टोल्ड यू जब मैं पीटर पढ़ा था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, देन आई टोल्ड यू दैट द गोंडवाना जो कोल है ना, ओवरऑल जितना इंडिया का कोल है उसमें 98% या 90 मोर देन 90% इज गोंडवाना कोल ओनली. ठीक है ना. स्लेट भी मिलेगा, सैंडस्टोन, मार्बल, यू विल फाइंड दीज थिंग्स. एंड दिस इज बिकॉज क्योंकि अब दिस ईस्टर्न घाट इज आल्सो इट इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, और या डेक्कन का आसपास का रीजन है. सो देयर बी आल्सो सम ब्लैक सॉइल बिकॉज ऑफ दैट लावा इमर्जेस है ना फ्रॉम द रीयूनियन आइलैंड. सो देयर इज आल्सो सम ब्लैक सॉइल, लावा सॉइल होगी. ठीक है ना, विच इज हेल्पफुल इन द ग्रोइंग कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. ठीक है ना. एंड देयर आर वेरी मच हिल्स, जैसे बाबा बुदान हिल्स के बारे में बात किया था, कई सारे हिल्स हैं. ठीक है. सो दे आर वेरी मच सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द टी, कॉपर है ना, कॉफी और रबर है ना. जैसे कॉफी में कर्नाटक में मैंने बताया था, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उगती है. और कर्नाटक में 2 टाइप्स ऑफ कॉफी आई टोल्ड यू, अराबिका एंड रोबस्टा. याद है, अराबिका एंड रोबस्टा. सो अराबिका एंड रोबस्टा, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द प्लांटेशन आई टोल्ड यू, प्लांटेशन ऑफ कॉफी. क्लियर. Next, some plateaus are also there, है ना, which is
very much famous as a hill resorts, hill stations. For example, the Utmangalam, ठीक ना, Udgam Mangalam, in short form known as the Ooty. Maybe you heard Ooty, ठीक है ना, and Mahabaleshwar and the Mount Abu. So these are some of the places, important places. कोई डाउट इतना किसी को पूछ लीजिए, समझ में आ रहा है? Am I going too fast? बहुत फास्ट है क्या? सुष्मिम, Yes, sir. बहुत फास्ट तो नहीं है? No, sir, it's fine. ठीक है, थोड़ा सा स्पीड लेके चलना पड़ेगा ना, बिकॉज वी हैव लॉट टू डू, इसलिए ठीक है. नॉट टॉकिंग अबाउट द कोस्टल इंडिया, सो वी नो इट वेरी वेल दैट वी हैव द कोस्ट, और कोस्टल एरिया का ऑब्वियसली बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, एंड वी आर कॉलिंग दिस पार्ट एज द इंडियन पेनिनसुलर. आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला. So peninsula is anything which is surrounded from the three sides by the water is known as the peninsula. Now, as you know that Indian coastline, it's near about the 7,516 यानी 7,500 किलोमीटर है, ठीक है ना. इसमें इसमें 1600 किलोमीटर, 6100 जो किलोमीटर है, ये मेनलैंड की कोस्ट लाइन है, यानी कि मेनलैंड की जो यहाँ पर है, और 1197 किलोमीटर ये जो है ये आइलैंड की कोस्ट लाइन है. 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे है, ठीक है ना, ठीक है ना. नेक्स्ट, यहाँ पर एक न्यूज आई थी. द न्यूज वाज from the Ministry of the Home Affairs, and the news was that India's recalculated the coastline, and we have found that the increase of 48% in the 53 years. तो ये कैसे हुआ? ओवरऑल हमारी कोस्ट लाइन कितनी थी? 5,116 किलोमीटर 1970 में. अब हमने ये 2023-24 में इसको इंक्रीज कर दिया कितनी? 11,098 किलोमीटर. इतना ज्यादा कैसे इंक्रीज हो गया? हाउ कम 48% इंक्रीज, ठीक है ना. सो बेसिकली व्हाट हैज हैपन वाज कि अर्लियर व्हाट वी वर डूइंग कि दिस वाज द मेनलैंड पेनिनसुलर इंडिया, इसकी हम ओवरऑल व्हाट वी वर कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कोस्ट लाइन ऑफ दिस पार्ट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, हम जो आइलैंड्स थे, व्हाटएवर आइलैंड्स वी हैव, हम उसको भी कैलकुलेट कर रहे थे. वी वर आल्सो कैलकुलेटिंग देम आल्सो. अब हमने क्या किया, नाउ व्हाट वी हैव स्टार्टेड टू डू कि वी हैव आल्सो दिस टाइम वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द इनलैंड पार्ट. सो इनलैंड पार्ट में अगर कोई वाटर बॉडी है, सो वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द एरिया बिहाइंड इट, अराउंड इट. जैसे ये फॉर एग्जांपल दिस इज द वाटर बॉडी 1, सो वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड दिस एरिया, है ना. दिस इज द वाटर बॉडी 2, दिस एरिया, this area. So in this manner the overall territory, overall जो रीजन था वो इंक्रीज हो गया, कोस्टल बाउंड्री इंक्रीज हो गई. दिस इज द रीजन, ठीक है ना. सो यू कैन सी दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया ओवरऑल है, और ये पूरी हो गई. दिस इज द मेनलैंड की बाउंड्री, ठीक है ना, जो 5,500 है, और बाकी जो 1197 है वो हमारे आइलैंड्स के हो जाएंगे. जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हो गए सारे, ये हमारे आइलैंड है. दिस इज दिस पिक्चर आई हैव शोन यू, ठीक है. सो अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में बात करें. अभी वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात कर रहे थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सो ये गुजरात से केरल तक जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, सारी चीजें इसमें आएंगे. नाउ इट इज मोर ऑफ द सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन. दी वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इट इज वेस्टर्न कोस्टल में इट इज दी सबमर्ज्ड, इट इज सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन. सबमर्ज मतलब क्या हो गया? पानी के नीचे डूबा हुआ है, ठीक है ना, पानी के नीचे डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है, ठीक है ना. वेस्टर्न कोस्टल पानी के नीचे डूबा हुआ है, एंड इट हेल्प्स फॉर द नेविगेशन ऑफ द शिप्स, ठीक है ना. जो शिप्स होते हैं उसके नेविगेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. देखो यहाँ पर अगर देखोगे भी ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर क्या है इस जगह पर? दिस इज नॉट सबमर्ज्ड, दिस इज द इमर्ज्ड, दिस इज द इमर्ज्ड कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन इमर्ज ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है? शिप नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर आल्सो कि दिस पार्ट इज दिस वेस्टर्न घाट, इट इज मोर ऑफ कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है ना. बट दिस ईस्टर्न घाट दिस इज नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है ना. सो हेंस दिस अ डिफिकल्टी आल्सो, ठीक है. और बाकी मैंने स्लोप के बारे में बात किया, स्लोप इज इन दिस डायरेक्शन, द स्लोप इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. पर नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ताप्ती कहाँ से आएगी? ताप्ती यहीं से आएगी, ताप्ती हो गई, लूनी हो गई, दिस इज द लूनी, ताप्ती, नर्मदा, ठीक है ना. एंड दैट मांडोवी, दिस इज मांडोवी, फिर उसके बाद श्रावती, ये सब ऐसे जाएंगे, ठीक है. सो
ये क्या है? इट इज द एग्जांपल ऑफ द सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, ठीक है ना? द सिटी ऑफ द द्वारका वाज वन ऑफ द सबमर्ज्ड अंडर वाटर सिटी। मे बी यू हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ द्वारका। मोदी जी थोड़ी देर पहले गए थे सिटी ऑफ द्वारका, ठीक है ना? सो देयर व्हाट ही हैज डन, व्हाट इज द सिटी ऑफ द्वारका? तो इन द गुजरात देयर इज अ नोन सिटी नोन एज द द्वारका, बट इट इज अ सबमर्ज्ड सिटी। सो बेसिकली वेयर इज द सिटी ऑफ द्वारका? वो कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है ना? इट इज एट समवेयर एट दिस प्लेस। तो ये क्या है? इट इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, इट इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, वाटर के अंदर है, ठीक है ना? वाई? क्योंकि पानी आ गया, अब ये डूब गई है, फिलहाल अंदर चली गई है। सो मोदी जी गए थे यहाँ पे और उसके अंदर डुबकी लगा के आए थे, बढ़िया सा दर्शन करके आए थे। सो क्योंकि क्या बताया मैंने, इट इज व्हाट, इट इज सबमर्ज्ड कोस्टल रीजन, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, हेंस दिस इज द रीजन। तो देखो बड़े सा पीएम मोदी प्रेज एंशिएंट द्वारका, तो क्या लिखा हुआ है? मोदी जी इन द ध्यान अंडर द वाटर, ठीक है ना? और वाटर मॉट एट द submerged Dwarka. So Dwarka got submerged because this Western Ghat is it is the submerged coast. ठीक है, वेस्टर्न घाट कैसा कोस्ट है? सबमर्ज्ड कोस्ट, ठीक है ना? सो इट इज द सबमर्ज्ड नैरो बेल्ट प्रोवाइडेड द नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स एंड द हार्बर। तो अब ये सबमर्ज्ड हो गया ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। वेट, अगर कोई पोर्ट, कोई शिप आया वेस्टर्न घाट शिप आया, तो अगर ये सबमर्ज्ड है तो यानी कि यहाँ पे काफी पानी गहरा है, तो यहाँ पे शिप आएगा, आराम से खड़ा हो जाएगा। बट दिस इज द इमर्जिंग वन, देन इट विल डिफिकल्ट फॉर द शिप टू कम टू हार्बर इटसेल्फ। Western coastal plains, they are varied of the topography, so the lot of the variation you will find. For example, the marshes are there, ठीक है ना? Marshes are there, or lagoons are there, mud floods are there, peninsulas are there, creeks, gulfs, islands. These are the parts. Clear? Okay. Narrow plains are there, है ना? Of the width of the 65 kilometer. So whenever you want to develop some ports, so what you need narrow plains, not very wide plains. Otherwise, it will be difficult for the ship to dock. Talking about the Eastern Ghats, so basically they extend to the Bay of Bengal, ठीक है ना? To the Eastern Ghats, है ना? Up to the state of the Odisha, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. They are the example of the emergent coastal plain, broader than the Western plain. So they are emergent, यानी कि बाहर आ रहे हैं, emergent, बाहर आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, and they are also very broader also, and this creates the problem in docking of the ships. Clear? And there are also well developed deltas east of the Eastern Ghats Formation deposits and the sediments from the Mahanadi and the Godavari and the Krishna. What I have said that the rivers, ठीक है ना? What rivers are do? So rivers क्या कर रही हैं? Rivers यहाँ से आ रही ना, and their rivers what they are doing? Rivers are depositing their sediments in this area. So when they will deposit their sediments in this area, what will happen? For example, है ना, this है ना, the river coming here, Narmada is coming here. So not Narmada, the Godavari is coming here, Tapi, Krishna coming here. When the rivers drop their sediments here, form the delta, ठीक है ना? Form the delta. तो उस समय पे होता है, the sediment deposits are increasing here, so this will also make the coast emerge. This will also make the coast emerge. So hence overall the coast will be emerged here, and then it will be very difficult for the ship to dock, because docking of the ships needs some depth of water, ठीक है ना? इसीलिए तो आगे लिखा हुआ कि ओवरऑल ये क्या करता है, ओवरऑल जो महानदी रिवर्स है ना, फॉर्म करती है। Importance of the long coastal lines of the India. What is the importance of the coastal lines? What is the significance of the coastal lines? So if we are living near the coastal area, है ना, for example, if you live in the Pune, ठीक है ना, in the Pune, so the weather is very much congenial to live, you know, you don't need an AC there. गर्मी में भी बिना पंखे में काम चल जाएगा, यू डोंट नीड एसी देयर, ठीक है? सो द ओवरऑल द क्लाइमेट इज वेरी फेवरेबल, ठीक है ना? एंड domination of the vast Indian oceans. So overall, you have the long stretch of the ocean that gives you the helps or the confidence also, you know, of the domination, that this whole areas is of your trade. It also helps in the trade also, है ना? If you are doing the oceanic trade, है ना, to construct the natural ports, है ना? And apart from it, also add the potential in your marine economy, ठीक है ना? In terms of the rights over the minings of oil, है ना? Or you can see the offshore trade winds, offshore uh, oil rigs. So basically there are two types of the rigs. एक होता है ऑन शोर ऑयल रिग्स, ऑन शोर ऑयल रिग्स, ठीक है? ऑन शोर ऑयल रिग्स मीन्स तेल का वो कुआं जो जमीन पे है ना, जमीन पे तेल निकालना, that is the onshore oil rigs. So offshore oil rigging, natural gas, and it is also gives the rights over the exclusive economic zone,
ठीक है ना, जैसे बात करते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है आपका जो राइट होता है ओवरऑल, दैट इज वन थिंग। इट आल्सो हेल्प द टूरिज्म एंड फिशिंग आल्सो, ठीक है ना, फिशिंग आल्सो, विंड एनर्जी क्रिएशन एंड सम स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, ठीक है ना, ओवर मेनी कंट्रीज। फॉर एग्जांपल वी हैव द एज ओवर द मलाक्का स्ट्रेट, है ना, तो मलाक्का स्ट्रेट पे है ताकि चाइना अंदर ना घुस सके। नाउ टॉकिंग अबाउट सम आइलैंड्स ऑफ इंडिया, कुछ आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। सो वी हैव द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आइलैंड इज द अंडमान निकोबार, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप टू इज देयर। So Andaman and Nicobar, they are formed from the collision between the Indian plate and the Burma Minor Plate. So overall Burma Minor Plate और Indian Plate के collision से बने हुए हैं, ठीक है ना। And we cannot neglect this fact also कि प्लेट से तो कोलाइड होने से बने हैं, ठीक है ना, प्लेट से धर्मित लेप्चा लेफ्ट द मीटिंग, क्यों भाई? सो वी कैन नॉट निग्लेक्ट द फैक्ट कि ये जो अंडमान निकोबार है, दे फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट, ये क्या हो गया, धर्मित लेप्चा फिर से आ गए, एंड द बर्मा प्लेट। बट एज आई टोल्ड यू कि जो जो हिमालय है, हिमालय, ठीक है ना, हिमालय इज नॉट वन माउंटेन, इट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन। सो ओवरऑल जैसे बात किया कि लद्दाख हिमालय हो गया, देन दी नेपाल हिमालय, ठीक है ना, अरुणाचल हिमालय, ठीक है ना, तो जैसे लद्दाख हिमालय, नेपाल हिमालय, देन मेघालय हिमालय, मेघालय इज दी गारो खासी जैंतिया, फिर अरुणाचल इज अबोर डाफला मिरी मिशमी, देन नागालैंड हिल्स, ठीक है ना, देन मणिपुरी हिल्स, देन मीजो हिल्स, ठीक है ना, नेक्स्ट द होल नीचे आके पूरा अराकायोमा की पूरी रेंज, अराकायोमा रेंज। सो अराकायोमा रेंज एंड देन अंडमान एंड निकोबार। So basically the Andaman and Nicobar, this is nothing, just the extension of the Arakayoma range, which is also extended in the in the Myanmar also, ठीक है ना, and this is nothing, just the extension of the Purvanchal hills, and which is the part of the Himalaya. So overall the Andaman Nicobar, these are the part of the Himalaya. And Lakshadweep, this island has been formed from the corals. You know, corals are you know, you you know about corals ना, corals क्या होते हैं पता होगा आपको। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि लार्जेस्ट जो कोरल्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, इफ दिस इज द ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलिया के दिस पार्ट में, ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, है ना, देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द कोरल, इतना लंबा स्ट्रेच कहीं पे नहीं है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द कोरल, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, वी हैव ओवरऑल, इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। अच्छा, उससे पहले एक पता होगा कि अभी व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, देयर इज अ कैपिटल नोन एज द पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, देयर इज अ सेलुलर जेल आल्सो, है ना, काला पानी की सजा मिलती थी यहाँ पे, पता होगा। सो पोर्ट ब्लेयर, इट इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान निकोबार। गवर्नमेंट recently has changed the name of the port Blair, है ना, to the Sri Vijayapuram. This is also important one update. So the government has changed the name of the port Blair, है ना, named it as the Sri Vijayapuram. तो ये पता होना चाहिए ना कि पोर्ट ब्लेयर का नाम, जो कैपिटल है उसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है ना। एंड देयर इज वन मोर आइलैंड इन दी पोर्ट ब्लेयर आल्सो, नॉर्दर्न अंडमान में, इट इज दी बैरन आइलैंड एंड दी Narcondam Island, and they are the volcanic islands. So Barren Island and Narcondam Island, they are the volcanic island, and the highest peak of the northern Andaman, it is the Saddle Peak. So basically the Saddle Peak. Basically the Andaman, it is divided. अब यहाँ पर देखो. So basically the Andaman को तीन पार्ट में डिवाइड किया है. The first it is the North Andaman, ठीक है, North Andaman. फिर उसके बाद Middle Andaman, ठीक. Next is the Little Andaman. Clear? Little Andaman. फिर उसके बाद आएगा, अभी ये अंडमान हो गया, फिर उसके बाद आएगा निकोबार। निकोबार में भी चौथा पहला आएगा कार निकोबार, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी अंडमान, दी नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान देयर इज अ सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक है ना, सैडल पीक, वो नॉर्थ अंडमान में पड़ता है। नेक्स्ट इज द मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक। फिर उसके बाद आएगा मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद देन वी हैव द लिटिल अंडमान। नाउ बिटवीन द मिडिल एंड लिटिल अंडमान, ठीक है ना, देयर इज 11 डिग्री चैनल। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर इज इन मिडिल अंडमान, ठीक है। नेक्स्ट इज दी कार निकोबार, क्या पड़ेगा यहाँ पे? कार निकोबार पड़ेगा, ठीक। लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। वन मोर थिंग इज देयर, अभी रुको थोड़ा सा और समझ में आएगा। या फिर से देख लो इसको। नॉर्थ अंडमान इज देयर, नॉर्थ अंडमान इज देयर,
ठीक, मिडिल अंडमान इज द साउथ अंडमान, तो 3 ये अंडमान के हो गए। दिस इज कलेक्टिवली नोन एज द ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमान। ठीक, नॉर्थ अंडमान में जैसे बात किया नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड, तो ये दोनों आइलैंड क्या है, एक्सटिंक्ट है। तो जो नारकोंडम है ये एक्सटिंक्ट है, ये बैरन इज द डोरमेंट आइलैंड। ठीक है ना। नाउ साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में देयर इज अ पास नोन एज अ डंगन पास, वेरी इंपॉर्टेंट। बिटवीन द साउथ अंडमान लिटिल अंडमान देयर इज अ पास नोन एज द डंगन पास। ठीक है ना। नाउ बिटवीन द लिटिल अंडमान एंड निकोबार देयर इज अ चैनल नोन एज द 10 डिग्री चैनल। और फिर उसके बाद यहाँ पर साउथ अंडमान में, साउथ निकोबार में ये आ जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट। सो रिमेंबर, इस तरह से याद रखना है। ठीक है ना। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान में, इन द नॉर्थ अंडमान वी हैव द सैडल पीक, इन द नॉर्थ अंडमान वी हैव द सैडल पीक। ठीक है ना। बस ये मैप से समझोगे कि थियरी तो बहुत सारा है, मैप से समझना है हमें। इसको यहाँ पर देख लो। लक्षद्वीप के बारे में बात करोगे तो लक्षद्वीप इट इज अ कोरल आइलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय इट इज सेपरेटेड बाय द, मिनिकॉय इज आल्सो कोरल आइलैंड, इट इज सेपरेटेड बाय द 9 डिग्री चैनल। एंड मालदीव इट इज अ डिफरेंट कंट्री। मिनिकॉय वाज द पार्ट ऑफ लक्षद्वीप ना, मालदीव इट इज डिफरेंट कंट्री, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बाय द 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ठीक है ना। कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड। ये समझ गए, थ्योरी समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, ये समझो पहले। क्लियर। ठीक है। हाँ, इसको देख लो लक्षद्वीप को एक बार फिर से। सो दिस इज द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है ना। लक्षद्वीप बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो कावारती इट इज व्हाट, इट इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप, कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप। अमनदीवी आइलैंड ये है यहाँ पर। ठीक है। एंड अगाती, वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, अगाती आइलैंड, अगाती आइलैंड। ठीक है ना। एंड दिस इज द मिनिकॉय आइलैंड। आई विल मिनिकॉय एंड द मिनिकॉय मिनिकॉय एंड मालदीव दे आर सेपरेटेड बाय द 8 डिग्री चैनल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिकॉय एंड मालदीव दे आर सेपरेटेड बाय द 8 डिग्री चैनल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ओवरऑल लक्षद्वीप के बारे में बात किया जाए, नहीं अंडमान के बारे में बात करें। ठीक है, अंडमान के बारे में बात किया जाए तो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल एरिया अच्छा सब है। कोकोनट पानी यहाँ पे होगा, द कोकोनट विल बी देयर, स्टेपल फूड है यहाँ पर। Most of the islands are the uninhabited or sparsely populated, means very less population, it resides there. State animal of one in Nicobar, it's dugong. Dugong, it is the sea mammal, it is the largest mammal of the earth, dugong. And it is, first of all, it is the herbivorous, it don't eats you, herbivorous. UPSC also asked the question on the same already, PYQ है ना। And IUCN status of the dugong, it is vulnerable. IUCN status of dugong, it's vulnerable. ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड, कावरती है, अगाती है, मिनिकॉय और मालदीव। अभी बताया क्या, मिनिकॉय एंड मालदीव दे आर सेपरेटेड बाय मालदीव्स 8 डिग्री चैनल। ठीक है। मिनिकॉय और मालदीव सेपरेटेड बाय टोटल, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इन द लक्षद्वीप टोटल 36 आइलैंड्स आर देयर। In the Lakshadweep, there is total 36 islands are there in the Lakshadweep. ठीक है, 36 islands are there in the Lakshadweep. ठीक है। यूनियन टेरिटरी की बात, it is obviously Lakshadweep is also a union territory. ठीक है ना। Lakshadweep is also a union territory. ठीक है ना। And Kavaratti, it is a administrative capital of the island. ठीक है ना भाई, कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, व्हाटएवर यू वांट टू से। 8 डिग्री चैनल एज आई टोल्ड यू, है ना। अब देखो यहाँ से मैं अगर इफ आई जस्ट एक्सप्लेन दिस लैंग्वेज कि 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स द मिनिकॉय एंड द मालदीव, नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। विल डिफिकल्ट टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने बता दिया 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स दी, है ना। मैंने बता दिया 8 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स दी व्हाट, इट सेपरेट्स दी मालदीव एंड द मिनिकॉय। नहीं समझ में आएगा until unless आप खुद उसको मैप पे नहीं देख रहे हो। ये मैंने जैसे दिखाया अभी वैसे नहीं समझ रहे हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज वन देयर इज अ बर्ड सेंचुरी आल्सो, है ना, इन दी लक्षद्वीप नोन एज दी पित्ती आइलैंड। ठीक है ना। ओके। उसके बाद एक और आइलैंड है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास पड़ता है, उसको बोलते हैं न्यूमूर आइलैंड। न्यूमूर आइलैंड वेस्ट बंगाल के पास पड़ता है, न्यूमूर आइलैंड। ठीक है ना। सो बेसिकली न्यूमूर आइलैंड क्या है, इट इज इन द साउथ ऑफ द पूर्वाशा आइलैंड। ठीक है ना। इट इज इन द कोस्टल ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इट कीप्स ऑन इमर्जिंग एंड डिसअपीयरिंग, तो ओवरऑल पानी का जब लेवल बढ़ता है तो घटता है, सब रहता है। इट इज अनइनहिबिटेड
ठीक है ना, विद देयर इज नो परमानेंट सेटलमेंट और स्टेशन, इंडिया एंड बांग्लादेश क्लेम्ड सॉवरेनिटी ओवर द इट बिकॉज ऑफ द स्पेकुलेशन ओवर द एक्जिस्टेंस ऑफ द ऑयल एंड द नेचुरल गैस इन दिस रीजन. So New Moor Island is also very important. You need to have the cognizance of it. Manjuli Island, very, 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 very important island. है ना? It is the Manjuli Island. It is the first riverine island of the India. Riverine island of the India. तो एक riverine island है, ठीक है, river से बना हुआ island, ठीक है, and it is in the Brahmaputra river in Assam. यहाँ पर एक मास्क भी है, मंजूरी मास्क, मंजूली मास्क उसको बोलते हैं, मास्क. अगर मैप खोलोगे ना, मैं मतलब मैप खोलूं बस ये चला ना जाए, मुझे डर है. चलो मैं खोल देता हूँ उसको, जाना नहीं बस, साथ छोड़ के मेरा नहीं गया. ठीक है, यहाँ पर देखोगे ना ब्रह्मपुत्रा को, मंजुली आइलैंड दिखता है यहाँ से. देखो मैं दिखाता हूँ. ये तो नहीं गया, मेरा दूसरा चला गया. एक सेकंड, एक मिनट सर्च कर दो. ठीक है, ये देखो, ये रिवर आइलैंड है पूरा. एक मिनट. और पता है जो है, ठीक है ना, मंजरी जो आइलैंड है, इसको पहला डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है. फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, इस पूरे आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया. देखो ये पूरे से ये रिवर आ रही है, ठीक है ना, दिस होल इज ब्रह्मपुत्र रिवर इज कमिंग फ्रॉम द, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर इज कमिंग फ्रॉम द, एंड दिस द मंजुली आइलैंड. इसका सैटेलाइट भी देखोगे तो और अच्छा आता है. मैं दिखाऊं क्या तुम्हें? इट्स लाइक दैट. तो ये पूरा रिवर से बना हुआ है ना, इट इज मेड फ्रॉम द रिवर. और दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आल्सो, फर्स्ट रिवराइन आइलैंड व्हिच हैज बीन designated as the district, full district, उसको डेजिग्नेट किया गया एज ए फुल डिस्ट्रिक्ट आल्सो. ठीक है, मंजूरी आइलैंड. ठीक है, तो ये असम में है, ठीक है, एंड मंजूरी आइलैंड, ठीक है ना, इट इज lies between the Brahmaputra river north. अब देखो, now this can be a question asked in examination, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बना रहा है. मंजूरी आइलैंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ और द साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर. एक बार क्वेश्चन पूछा गया था that the Kaziranga National Park, which is in the Assam, is situated in the north or south of the Brahmaputra. You can see clearly that Kaziranga National Park, it is in the south of the Brahmaputra. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था that Kaziranga National Park, it is in the north or south of the Brahmaputra. ठीक है, ठीक है, ओके. आपका स्टेट देखो, ये देखो आपका स्टेट है. अब सब लोग यहाँ पहचान लो कहाँ कौन रहता है ना. ठीक. Okay. Manjuli, it is also abode of the Assamese Neo Vaishnav culture. ठीक है ना. Wetland Manjuli, it is the rich biodiversity hotspot, home to the many areas in endangered, ठीक है ना, avifauna species, including the migratory birds and the arrival of the winter season. तो ओवरऑल अच्छा, तो यहाँ पर लगाया गया पिक है यहाँ पर. ये मंजूरी आइलैंड है, ठीक है. ओवरऑल यहाँ से रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर आ रही है, और ये जो आइलैंड बताएं दिस इज द मंजूरी आइलैंड. ठीक है ना, मंजूरी आइलैंड. ठीक है ना. श्रीहरिकोटा तो पता ही होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये दिस इज द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन. ठीक है हमारा श्रीहरिकोटा, इट इज द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इंडिया. ठीक है ना. इट इज द बैरियर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश की कोस्ट में है, आंध्र प्रदेश की कोस्ट में है. एंड वो लिखा भी है इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर. दूसरा भी हैव मेड द सेकंड सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन तमिलनाडु के आसपास. ठीक है ना. क्या नाम है उसका बताओ. ठीक है, तो वो सेकंड लॉन्चिंग स्टेशन भी हमने बनाया है. ठीक है ना, सेकंड लॉन्चिंग स्टेशन. ठीक है. सो सतीश धवन स्पेस सेंटर, इट इज यूज्ड फॉर द बाय द इसरो टू लॉन्च द सैटेलाइट एंड मल्टी स्टेज रॉकेट्स एज द वर्ल्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन जियोसेंट्रिक ऑर्बिट से बनाएंगे. सतीश श्रीहरिकोटा सेपरेट्स द पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, ठीक है ना, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड इज होम टू द
पुलिकट लेक जो है ना, पुलिकट लेक, इट इज अ लेक which is spread in the two states. So it is in the Andhra Pradesh plus Tamil Nadu. So Pulicat Lake, it is spread in the two area में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों पे साथ में। तो ये है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये क्या है, दिस इज, अच्छा दिखा देते हैं, चलो आज आज तुम लोग के मजे करते हैं ना, मतलब एंजॉय करो ऐसे करके। आज मैपिंग से पढ़ाई हो रही है, ठीक है। ये देखो, ये है आंध्र प्रदेश का देखो, पुलिकाट लेक दिखा है तुम्हें। आंध्र प्रदेश है नेल्लोर, ये देखो आंध्र प्रदेश का, ये दिस इज द आइलैंड ऑफ आंध्र प्रदेश, आइलैंड तो हुआ। और दिस इज द पुलिकाट लेक, एंड पुलिकाट लेक इट इज स्प्रेड बिटवीन दी टू स्टेट्स, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ओके। अच्छा चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड कहाँ पे, पंबन आइलैंड इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, हिंदी रामपतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज दी रामेश्वरम आइलैंड, सुना होगा, रामेश्वरम इज वेरी फेमस, ठीक है ना, रामेश्वरम। एंड दिस नोन एज ब्रिज नोन एज दी एडम ब्रिज, इसको राम सेतु बोलते हैं ना, एडम्स ब्रिज, ठीक है। ये सेपरेट करता है श्रीलंका को फ्रॉम द पल्क स्टेट, है ना, पल्क स्टेट को सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ मन्नार को साउथ से सेपरेट करता है, ठीक है ना। वेस्ट है, इसमें धनुषकोडी भी है, धनुषकोडी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देयर इज आइलैंड नोन एज दी दिस इज एडम्स ब्रिज, ठीक है। धनुषकोडी, रामेश्वरम ये पता है तुम्हें, एडम्स एप्पल, दिस इज नो। देयर इज अ देयर इज अ आइलैंड नोन एज द जाफना आइलैंड, ठीक है ना। दिस इज द आइलैंड दैट इंडिया हैज गिव टू द श्रीलंका, ये आइलैंड है इंडिया हैज गिव टू द श्रीलंका, सो इट इज दी दिस जाफना आइलैंड, ये हो गया इंडिया, इसी तरह, हाँ ठीक है, ये इंडिया का इंडिया। अब यहाँ पर दिस द जाफना आइलैंड, सो जाफना इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द श्रीलंका, जाफना आइलैंड इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ श्रीलंका। ये पल्क स्टेट देखो हो गई, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द श्रीलंका, एंड दिस आइलैंड वाज गिवन बाय इंडिया टू श्रीलंका, ठीक है। तो अब क्या होता है, बेसिकली देयर इज अ इशू रिगार्डिंग द फिशरमैन आते हैं इंडिया के यहाँ पे, अगर बीच में आ गए इस जगह पे कहीं पर, तो ओवरऑल क्या होता है, व्हाट हैपेंड वाज कि जो यहाँ के जो जो द coast guard of the Sri Lanka, they captured them. So basically this become a burning issue because अब यहाँ के आसपास क्या है, यहाँ पर फिशिंग एरिया अच्छा है ना, फिशिंग एरिया अच्छा है। अच्छा एक और चीज होता है कि हाँ ये भी देखो, ये दिस इज द जाफना आइलैंड, और उसके ये कच्चा थीवो आइलैंड, ये कच्चा थीवो आइलैंड, इतना भाग क्यों रहा है, दिस इज द, ये जो स्टार दिख रहा है, स्टार, दिस इज द कच्चा थीवो आइलैंड, कच्चा थीवो आइलैंड ना, इस पे भी इशू चल रहा था, ये पता होना चाहिए, कच्चा थीवो आइलैंड, देखिए इंडिया का है। हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साफ, एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके, हाँ वही मैं, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कच्चा थी वो आइलैंड, सॉरी, ओके ओके, वही मुझे लगा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। कच्चा थी वो आइलैंड वाज द आइलैंड दैट इंडिया से सीडेड टू दी श्रीलंका, ठीक है। कच्चा थी वो जो आइलैंड है ना, वो इंडिया ने श्रीलंका को दिया हुआ है। वो क्या क्या खुल रहा है ये सब, हम्म, सब खुल जाएगा आज। कच्चा थी वो आइलैंड वाज द आइलैंड दैट इंडिया से सीडेड टू दी श्रीलंका, ठीक है ना। और जाफना आइलैंड जो है, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द इंडिया, ये सही है, अब सही है, श्रीलंका। ये जो आइलैंड कच्चा थी वो, दिस इज द आइलैंड दैट इंडिया हैज गिवन टू द श्रीलंका, ठीक है। इसके इशू बारे में कई सारे इश्यूज चलते रहते हैं। और जो जाफना आइलैंड है, जो यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, ये वाला आइलैंड, ठीक है ना, दिस इज नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द श्रीलंका। क्लियर होगी बात अब, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कच्चाथीवुई आइलैंड इज द आइलैंड दैट इंडिया हैज गिवन टू द श्रीलंका, दिस वन, ठीक है ना। एंड जाफना आइलैंड इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द श्रीलंका, ठीक है ना। यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी रहती है, जो श्रीलंका है ना, वहाँ पर कम्युनिटी रहती है नोन एज द सिन्हाला कम्युनिटी, तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं उसमें, सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। दे स्पीक दी तमिल लैंग्वेज ऑल्सो, तमिल ऑल्सो बोलते हैं, दे स्पीक दी सिन्हाली लैंग्वेज, बिकॉज सिन्हाला
पीपल है ना, इस तरह की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, ठीक है। एंड इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है ना, ये इस तरह से। फिर सागर आइलैंड और देखो कच्छातीवू आइलैंड तो आ तो गया, चलो ये आ तो गया, चलो उसको पढ़ लेते क्या। कच्छातीवू अनइनहेबिटेड है, ठीक है। और यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड जॉइंटली बाय द इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है ना। 20th सेंचुरी में श्रीलंका क्लेम्ड टेरिटोरियल ओनरशिप, 1974 में इंडिया सीसीडेड द आइलैंड टू द श्रीलंका, ठीक है ना। एक जॉइंट एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत इंडिया ने उसको दे दिया था, ठीक है ना। इंडिया फर्दर गेव अप इट्स फिशिंग राइट्स, सो अर्लियर द इंडिया हैज द फिशिंग राइट ओवर इट, अर्लियर द इंडिया हैज द फिशिंग राइट ओवर इट, नाउ इंडिया ने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। दिस इज द कच्छातीवू आइलैंड, दिस इज द कच्छातीवू आइलैंड ये। और जाफना इज द नॉर्दर्न मोस्ट, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, ऑफ श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट है किसी का, पूछ लीजिए जल्दी से। एनीवन हैज एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर क्लास के बाद मिलते हैं आपसे, कोई डाउट नहीं तो। सोना, रिकी लामहू, आपकी पहली क्लास थी, कैसी क्लास रही आपकी? रिकी कैसी रही क्लास के आपकी? रिकी भूतिया, हाउ वाज द क्लास? समझ में आई चीजें? Good evening, sir. गुड इवनिंग। It was good, sir. अच्छा, क्लास वाज गुड, ओके ठीक है Sir, जी। can you revise the yesterday's class? Can I revise the status? No, you can. You are in the app right now or not? App में, Yes, sir. app में go to the section of videos, ठीक है। In the Okay, videos, okay, there you have all the lectures. So some lectures are there in the live class section, ठीक है ना, in the live class Okay, sir. section. कल की जो क्लास है, the yesterday's class, it was there in the video section. Just go there and there's a geography lecture 3, ठीक है, it's there. Okay, So you sir. can just watch lecture first and second. It's there in the live section, Okay, sir. I'll check it. है ना। और कोई डाउट आपका कोई? नहीं है, sir. अच्छा, okay, then I'll see you in the next class of geography very soon, tomorrow only, okay, at the same time 6 p.m. ठीक है। Okay, sir. Thank Okay, you for the thank you, sir. wonderful class. Thank you everyone, thank you so much, thank you.